बारे में, जो हमेशा देश के लिए मुखर होकर अपनी बात रखती है। साथ ही वो देश में रह रहे विरोधियों को अपनी बातों से टीवी डिबेट में लताड़ भी लगाती है। इनका नाम है सुबूही खान, जो हमेशा देश को धर्म और जाति से ऊपर रखती है। और अब ये चर्चा में क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। सुबूही खान वो महिला है जो उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं जो हिंदुस्तान की आन बान और शान पर सवाल उठाते हैं। अक्सर न्यूज चैनलों की डिबेट में नजर आने वाली सुबूही खान वैसे तो पेशे से वकील हैं, मगर एक सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक वक्ता की भूमिका भी निभाती हैं। अपनी बातों को बेखौफ अंदाज में रखने वाली सुबूही खान अभी कुछ ही दिन पहले राजधानी लखनऊ गई थी, जहां उन्होंने कॉलेज में इतना जबरदस्त भाषण दिया था कि इसकी गूंज यूपी की विधानसभा में भी सुनाई दी। गाय, कृषि और जल, ये तीन चीजें हमारी प्राकृतिक संपत्ति के तीन ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिसके कारण हम विश्व गुरु थे। 200-250 साल पहले तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% कंट्रीब्यूशन केवल भारत का होता था, क्योंकि हम अपनी ताकत पहचानते थे। दूसरी हमारी विश्व गुरु होने की जो ताकत है, जो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा आत्मसात करे, जो स्वामी विवेकानंद बताने के लिए आए थे, वो थी हमारी आध्यात्मिक एकता। यानी कि आप किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र के हो, आपके अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर आपके अंदर विराजमान है। वो आध्यात्मिक एकता, वो स्पिरिचुअल वननेस कि अलग होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में सुबूही खान की खूब तारीफ की। दरअसल गुरुवार को यूपी विधानसभा में सरकार अनुपूरक बजट पेश कर रही थी। इसी दौरान सीएम योगी ने हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र किया और सुबूही खान का नाम लिए बिना कहा कि एक मुस्लिम स्कॉलर है जिनकी बातों को हर भारतीय को आत्मसात करना चाहिए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम स्कॉलर आई थी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हर भारतीय अगर उस चीज को अंगीकार करता है, उस मुस्लिम स्कॉलर की बात को आपने पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में बहुत अच्छे ढंग से आया था। उसमें उसने कहा था, उसने एक बात कही, उसने कहा कि देखिए मेरा धर्म सनातन धर्म है, मेरा मजहब, हाँ महिला है, एक महिला मुस्लिम स्कॉलर है और यही लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में आई थी। उससे पूछा गया था तो उसने इस बात को कहा, उसने कहा मेरा धर्म तो सनातन धर्म है, मेरा मजहब इस्लाम है और मेरी पहचान हिंदू है। उसने कहा पहचान मेरी हिंदू है, मैं कहीं जाती हूं तो दुनिया मुझे हिंदू नाम से पुकारती है। मेरा मजहब इस्लाम है और हमारे यहां लव जिहाद नहीं होता भैया, लेकिन कम से कम उससे कुछ तो सीखे होते, कुछ तो सीखे होते। और इसलिए मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं अटल जी की इस पंक्ति के साथ कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और यह भाव मुझे लगता है कि उस मुस्लिम स्कॉलर के भाव में देखने को मिला था और मुझे लगता है जिस दिन हर व्यक्ति इस भाव के साथ रंगेगा, दुनिया की कोई ताकत बाल बांका नहीं कर सकती। भारत का भी और उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बने, इस दिशा में सबका प्रयास हो। सीएम योगी ने जिस तरह से सुबूही खान की विधानसभा में तारीफ की, उस पर सुबूही खान भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने ट्वीट कर लिख दिया कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया गया सम्मान मेरे लिए अमूल्य है। राष्ट्र जागरण अभियान और सनातनी मुसलमान के हौसले बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। सुबूही खान के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। यह है 35 साल की भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक वकील और एक जानी मानी समाज सेविका। इनका जन्म 30 नवंबर 1986 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम सुबूही यूसुफ जई खान है। ये एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं और अपनी बात को निडरता
तरह से जनता के सामने रखने के लिए जानी जाती हैं। वो अपने आप को सनातनी मुस्लिम बताती हैं। इन्होंने 12 दिसंबर 2016 को नील पटेल से शादी कर ली, जो एक गैर मुस्लिम है और वो आबकारी और कर विभाग में प्रांतीय सिविल सेवा में कार्यरत है। इनका एक बेटा है जिसका नाम कबीर है। आपने अक्सर बहुत से न्यूज डिबेट में सुबुही खान को देखा होगा। वो देश के हर ज्वलंत मुद्दे, धार्मिक डिबेट व राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिखाई देती हैं। इन्हें अक्सर विभिन्न न्यूज चैनलों में किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां ये अपनी बात बड़े ही तार्किक और बौद्धिक आधार पर देती हैं। सुबुही खान सुर्खियों में तब आई थी जब इन्होंने 2019 में ट्रिपल तलाक अधिनियम के साथ साथ सीएबी, सीए, एनआरसी जैसे अधिनियमों के समर्थन में टीवी डिबेट में अपनी आवाज को बुलंद किया था और वो काफी लोकप्रिय भी हुई थी। उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी और उन्होंने इन कानूनों को देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बताया, लेकिन इस वजह से वो कई धार्मिक कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गई थी। फिलहाल सीएम योगी द्वारा विधानसभा में उनकी तारीफ किए जाने से सुबुही